सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग सुना रहे हैं आपको जब भगवान श्री राम वन जाने के लिए आदेश पाए हुए हैं और जाने को तैयार हैं। जा गए हैं माँ कौशल्या के पास। माँ कौशल्या उनसे क्या क्या कह रही है, कौशल्या से भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी भार जाय बलि मैया। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तर के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मनु भंवरु न भूला। हे तात, इस प्रकार माँ कौशल्या कर रही है, अभी वो जान नहीं पा रही हैं। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। वह तो अभी यही जान रही हैं कि इनका राज्याभिषेक होगा, तब पिता के पास जाना। बहुत देर हो गई है, मैं माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जन स्नेह सुरतर के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख कर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सनहति मृदुबानी। पिता दीन है मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। गन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। जब इस प्रकार देखते हैं तब धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अद्म्र। बहुत ही कोमल वाणी में कुछ कहते हैं। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी धर्म की गति को जब जान जाते हैं तब माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, हे माता। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझको वन का राजा बनाया है, वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। अब ऐसे वचन भगवान श्री राम माँ कौशल्या को सुना रहे हैं। जहाँ मेरा सब काम बनने वाला है वहाँ का राज्य हमको दिए हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे अभी तुम भी आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, वन की यात्रा आनंद और मंगलदायी हो जाए। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं, जन स्नेह बस डर पसि भोरे। आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माँ, डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। मैं वन को जा रहा हूँ। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे जंगल का राज सौंपा है, ऐसा बता रहे हैं। बरस 4 विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाय पुनि देखी हूँ, मनुजनि कर सिमलान। मनुजनि कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। हे माता, फिर
14 बरस बाद मैं लौटकर फिर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तू मन को अपने दुखी न करना। ऐसा माँ कौशल्या से कह रहे हैं। बचन विनीत मधुर रघुबर के, बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातुर करके। साम सुख सुन शीतल बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सुन के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाई मीन जनुमापी, माँ जही खाई मीन जनुमापी। रकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बहुत ही नम्र और मीठे वचन से माता के हृदय में बाण के समान बहुत ही मीठे वचन भगवान श्री राम द्वारा बोले गए, परंतु माँ के वचन में बाण के समान लग रहे हैं। वचन विनीत मधुर रघुबर के, बहुत ही मीठे वचन हैं, परंतु सर सम लगे मातुर करके माता के हृदय में बाण के तरीके, बाण के सरीखे लग रहे हैं, ऐसे कसक रहे हैं। साम सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। उस शीतल बानी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मनहु मृगे सुन के हरिनादो। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जई खाई मीन जनुमापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आता है और शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन भा साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। इस प्रकार धीरज धैर्य को धारण करते हुए पुत्र का मुख देखकर माता कुछ गदगद वचन में बोलने लगती हैं। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन कहीं अपराधा। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन शोध करवाया था, फिर अब किस अपराध से, हे राम, किस अपराध से बन जाने को वो कह रहे हैं। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। सूर्य वन स्वरूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया है, ऐसा माँ कौशल्या बोल रही हैं। वो कारण जानना चाहती हैं, किस कारण से राजा ने तुम्हें वनवास दिया है। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाय। सुन प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। दशा बरनी नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने, सुमंत मंत्री का पुत्र उनके साथ था, मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर माँ कौशल्या को बताया है। उस प्रसंग को सुनकर वे एकदम सुने प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाए। इतनी जैसे गूंगी हो गई हो, कुछ बोल ही नहीं पा रही हो, एकदम ठगी सी महसूस हो रही हैं, शांत हो गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार शांत हो गई हैं। राखी न सकई न कही सक जाऊ, दुहूँ
दुहु भांति उर दारुण दाहो, लिखत सुधा कर गा लिखिराऊ, विधि गति बाम सदा सब काऊ। धर्म स्नेह भयं मति घेरी, घई गति सांप छछुंदर केरी। राखों सुतई करऊं अनुरोध, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। न रख सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि बन चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा। यही सी गत कौशल्या की हो रही है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, लिखत सुधा कर गा लिखि राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। ऐसा कौशल्या सोच रही हैं। धर्म स्नेह भय मति गैरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। राखऊं सुतई करऊं अनुरोध, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर की तरह सी एकदम हो गई। ये सोचने लगे, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ, यदि मैं हट करके तो मेरा कहना तो राम मान जाएंगे, तो पिता का वचन कट जाएगा। इस प्रकार भाइयों का विरोध। राखों सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाय और बंधु विरोधु। तब मेरा धर्म चला जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। इस प्रकार ऐसा कौशल्या सोच रही हैं। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझीते धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बल कीन है उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म टीका। पितु आयसु सब धर्म टीका। वाह कौशल्या जी, कितना बढ़िया सुंदर सोच है उनकी। और यदि मैं बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर कौशल्या रानी विशेष रूप से सोच के बस सोचनी हो जाती हैं, सोच के बसीभूत हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। फिर बुद्धिमान कौशल्या बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। बुद्धिमान कौशल्या स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर, और राम और भरत दोनों तो मेरे पुत्र हैं, राम भी मेरे पुत्र हैं, भरत भी मेरा ही पुत्र है, मेरा पुत्र है, दोनों पुत्र हैं, समान जानकर, दोनों को एक समान जानकर, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़े धैर्य के साथ धीरज धर के बोलती हैं, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तात जाऊं बलि कीन्ह उन्हीं का, तात जाऊं बलि कीन्ह उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म टीका। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। हे तात, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे उच्च है, सबसे सब धर्मों का शिरोमणि है धर्म है। इसलिए पिता जो आदेश दिए हैं उसका पालन तुमको अवश्य करना चाहिए। ऐसे वचन माँ कौशल्या की हैं। राजु दीन कही दीन बहु, मोइन सो दुख लेस। तुम बिनु भरतई भूपति, प्रजई प्रचंड कलेश। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना हे राम, तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जिसको राजा बना रही हैं, जिसको भरत को, स्वयं भरत भी बहुत दुखी होगा। ऐसा माँ कौशल्या सोच रही हैं। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु
कहो बन जाना, तव कानन सतयवध समाना, तव कानन सतयवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित निपहि बन बासु, बै बिलो की होई हरासु। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कहे हैं, उधर कैकेयी भी तो माँ है, माता पिता दोनों ने आदेश दिया है, तो बन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है, ऐसा कौशल्या जी समझा रही हैं। तु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। हंतहु चित निपहि बन बासु, बै बिलो की होई हरासु। धन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और बन देवियाँ ही तुम्हारी माता होंगी। हे तात, वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय भिलोक ही होई हरासु। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख हो रहा है, वरना चौथेपन में तो सभी राजा वन को ही जाते हैं तपस्या करने के लिए, परंतु तुम्हारी तो सुकुमार अवस्था है। नड़ भागे बनु अवध भागे, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागे। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेह। उत परम प्रे तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे रघुवंश के शिरोमणि, हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है, बड़ भागी बनु अवध है भागी। और अयोध्या जो है, अवध जो है, बहुत अभागा है, जो राम का परित्याग कर रहा है। वन बहुत बड़ा भाग्यवान है, जिस वन में राम जाएंगे, जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने मुझको रोकना चाहती है। इस प्रकार कौशल्या सोच रही हैं कि यदि मैं भी चलने को कह दूं तो राम मेरा यही सोचेगा कि माता मुझको रोकना चाहती है, इसलिए बहाना बना रही है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठ के पश्चाताप करती रहूं। यह विचारी नहीं करूं हठ, झूठ सनेऊ बढ़ाय। मानि मातु कर नात बल, सुरत बिसर जन जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती, मैं किसी प्रकार की हठ नहीं करती हूँ। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। ऐसा वचन मांग कौशल्या कर रही हैं और अपनी स्वीकृति देती हैं कि यदि पिता माता दोनों बन जाने के लिए कहे हैं तो वह बन तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, जो हम आपको कल बताएंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है आगे। अब सीता भी जिद करेंगी, लक्ष्मण भी जिद करेंगी, वह प्रसंग बहुत ही सुंदर है। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की।